आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एजुलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करेंगे रामानुजन के जन्म और परिवार के बारे में। तो महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामानुजन के पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था और माता का नाम कोमल तमल था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके पिता किसी कपड़े की दुकान में मुनीम थे और उनकी माता एक गृहिणी महिला थी। रामानुजन का विवाह 22 वर्ष की उम्र में उनसे 10 साल छोटी लड़की से हुआ था जिनका नाम जानकी था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रामानुजन पैदा होने के 3 साल तक बोले नहीं थे, इसलिए इनके घर वाले चिंतित रहने लगे कि कहीं ये गूंगे तो नहीं हैं। अब बढ़ते हैं रामानुजन की शिक्षा के बारे में। तो रामानुजन की सिर्फ गणित के विषय में रुचि अधिक थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो गणित में इतने अच्छे जो थे। इसके अलावा अन्य विषयों में रामानुजन गंभीरता से नहीं पढ़ते थे। उनका मानना तो ये था कि गणित एक भाषा है, यानी लैंग्वेज है। प्राइमरी परीक्षा में उन्होंने पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इसके अलावा रामानुजन इतने मेधावी छात्र थे कि स्कूल के समय में ही उन्होंने कॉलेज स्तर का गणित पढ़ लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि 13 साल की अल्प आयु में रामानुजन S.L. लोनी द्वारा लिखित पुस्तक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके थे। उन्होंने बहुत सारी प्रमेय यानी थ्योरम बनाई, और इसके बाद जब रामानुजन 17 वर्ष के हुए तब उन्होंने बर्नौली नंबरों की जांच की और दशमलव के 15 अंकों तक एल्यूएयर कांस्टेंट की वैल्यू की खोज की थी। बात करते हैं रामानुजन के जीवन के संघर्ष के बारे में। तो संघर्ष इनका ये रहा कि इनकी घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने गणित की ट्यूशन और कुछ अकाउंट्स का काम भी किया अपना गुजारा बसारा करने के लिए। और वह वर्ष 1907 में 12वीं परीक्षा दी और वह फेल हो गए। प्राइवेट परीक्षा दी थी। इस असफलता के साथ ही उनकी पारंपरिक शिक्षा भी समाप्त हो गई। एक मज़ेदार बात यहाँ ये है कि इस मशहूर गणितज्ञ के बारे में कि उन्होंने कभी कोई कॉलेज डिग्री प्राप्त नहीं की, फिर भी उन्होंने गणित के काफ़ी प्रचलित प्रमेयों को लिखा। जब वह 12वीं क्लास की प्राइवेट परीक्षा में फेल हुए तो इसके बाद नौकरी पाने की इच्छा में रामानुजन मद्रास आए और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। और वे इसी समय वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, और यहाँ पर श्री अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी कर दिया। इस वृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया, और शोध पत्र का शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। और यह ध्यान दें कि यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। अब बात करते हैं रामानुजन का मशहूर गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार और उनके विदेश जाने के बारे में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वर्ष 1913 में 26 साल की उम्र में रामानुजन ने गणित के 120 सूत्र लिखे और अंग्रेज प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेज दिए। हार्डी ने पहले तो उन पर खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ा उन्होंने पढ़ा इसके बारे में। आज जो इन्होंने फॉर्मूलाज भेजे थे रामानुजन ने, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो फॉर्मूलाज है ये कोई नॉर्मल बंदा तो कोई भेज नहीं सकता है, तो कोई विद्वान है। फिर क्या था, प्रोफेसर ने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया, लेकिन रामानुजन ने इंग्लैंड जाने से मना कर दिया। लेकिन अंग्रेज प्रोफेसर उन्हें कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्होंने कैसे जैसे करके रामानुजन को मना लिया और रामानुजन इंग्लैंड जाने के लिए फिर राजी हो गए। इंग्लैंड जाने के बाद उनको वहाँ का वातावरण रास नहीं आया और वो वापस मद्रास आ गए। अब बात करते हैं रामानुजन के सम्मान के बारे में। तो वर्ष 1918 में 31 साल की उम्र में श्रीनिवास रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का सबसे कम उम्र का साथी चुना गया, और इसके साथ ही वर्ष 1841 में अर्दासीर कुरशेद जी के बाद ऐसा करने वाले वे दूसरे भारतीय बने थे। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली।
इसके अलावा 13 अक्टूबर 1918 को रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज का साथी चुना गया और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी बने थे। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1729 नंबर हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है और वर्ष 2014 में रामानुजन के जीवन पर एक तमिल फिल्म भी बनाई गई। इसके अलावा रामानुजन के जन्म दिवस पर तमिलनाडु में आईटी दिवस मनाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। रामानुजन ने 26 अप्रैल 1920 को अपने जीवन की अंतिम सांस ली। रामानुजन की मृत्यु का कारण टीबी रोग बना, जिसे हम हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मृत्यु के समय उनकी आयु सिर्फ 33 वर्ष की थी। इनका इतनी अल्प आयु में मृत्यु होना ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उस वक्त ऐसे रोगों का कोई इलाज नहीं था। लेकिन श्रीनिवास रामानुजन को गणित में उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और अधिक नई नई जानकारियों के लिए एजुलेस के साथ जुड़े रहे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।